दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम Amazon पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली हमें कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए एक्स अमाउंट में हमने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उसको वाई अमाउंट में जो है वो सेल किया, तो जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पर हमें जो है वो Amazon का कमीशन भी देना होता है, उसके बाद में उस पर टैक्सेस भी लगते हैं, उसके बाद में शिपिंग कॉस्ट भी आती है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट भी रहती है, पैकेजिंग की कॉस्ट और बाकी सब चीज़ें वगैरह। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करके कैसे हम जो वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में जो है वो हम इसको समझने वाले हैं, एंड डेप्थ जो है वो हम इसमें जाने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम पूरी चीज़ों को जो है वो इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने Amazon प्रॉफिट कैलकुलेशन करके एक्सेल में जो है वो एक सिंपल कैलकुलेटर बना के रखा हुआ है। इस कैलकुलेटर में हमने लगभग सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर दी है जो प्रॉफिट कैलकुलेशन में हमारे काम में आने वाली है। वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे कि जो चीज़ें हैं वो हमने क्यों ऐड की है और क्या क्या जो है वो उसका यूजेस है प्रॉफिट कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट प्राइस लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट प्राइस में बेसिकली वो है कि जिस प्राइस पॉइंट पे हमने प्रोडक्ट को परचेस किया है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो हमने 100 रुपए में परचेस किया है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 रुपए डालेंगे। जिस भी कॉस्ट में हमने प्रोडक्ट को परचेस किया वो जो है वो यहाँ पे आएगी। अब प्रोडक्ट प्राइस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो पूरा ब्रेकअप में जो है वो हमने इसको बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली समझते हैं कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस होती है ना, उस पर जीएसटी लगता है, तो प्राइस जो है वो दो तरीके से बताई जाती है, एक इंक्लूसिव होती है, एक एक्सक्लूसिव होती है। अब इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, उस पर 18% जो है वो जीएसटी लगा, मतलब 18 रुपए जो है वो 100 रुपए का 18% 18 रुपए हो गया। 18 रुपए जो है वो उस पर जीएसटी लगा, तो प्रोडक्ट की प्राइस होगी 118 रुपए। तो जीएसटी, प्रोडक्ट की प्राइस और जीएसटी दोनों जोड़ने के बाद में जो मेन प्राइस आती है वो होती है इंक्लूसिव, मतलब उसमें जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड है। और एक्सक्लूसिव प्राइस का मतलब ये होता है कि जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की प्रोडक्ट की प्राइस है, वो एक्सक्लूसिव प्राइस हो गई और उस पर 18% जीएसटी लगाने के बाद में 118 रुपए जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, तो वो इंक्लूसिव प्राइस हो गई। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा ब्रेकअप में लिखा है। ये क्यों लिखा है पूरी हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इंक्लूसिव प्राइस डाल देता हूँ प्रोडक्ट की 100 रुपए, कि 100 रुपए में मैंने जो है वो कोई प्रोडक्ट परचेस किया है। जब मैंने 100 रुपए में परचेस किया है और वो इंक्लूसिव है, मतलब जीएसटी जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ब्रेकअप में पूरा लिखा आ जाएगा कि जीएसटी विदाउट जीएसटी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो 84.75 थी। 84.75 पे 18% हमने जीएसटी लगाया जो कि 15.25 रुपए आया और टोटल प्राइस जो है वो 100 रुपए हो गई। तो मतलब कि 100 रुपए में 84 रुपए प्रोडक्ट की प्राइस, 15 रुपए जीएसटी, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों का टोटल जो है वो 100 हो रहा है। तो बेसिकली प्रोडक्ट प्राइस में हमें यहाँ पे डालना है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट हमने परचेस किया है जीएसटी के साथ में वो कितने रुपए में परचेस किया है। वो जैसे ही हम डालेंगे, जैसे 150 डालता हूँ तो 127 यहाँ पे आ गया एक्सक्लूसिव और जीएसटी 22 रुपए आ गया। जैसे 118 डालता हूँ तो 100 रुपए जो है वो जीएसटी एक्सक्लूसिव है, जीएसटी जो है वो 18 रुपए हो गया और जीएसटी परसेंटेज जो है वो 18 है। अगर हमारा जीएसटी परसेंटेज चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 12% जीएसटी कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो उसकी कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया विद जीएसटी, तो विद जीएसटी अगर 100 रुपए में हमने प्रोडक्ट परचेज किया तो 89 रुपीज जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है। 10 रुपए उसके ऊपर जीएसटी लगा है और 12% जीएसटी के हिसाब से, अगर 18% जीएसटी के हिसाब से होता है यहाँ पे तो 15 रुपए जो वो लगता है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने मेंशन किया है इसके नीचे कि अगर हमारे पास में कोई प्रोडक्ट की अमाउंट है जो जीएसटी इंक्लूडेड है, जैसे 100 रुपए है जो जीएसटी इंक्लूसिव है, तो उसमें से अगर हमें जीएसटी निकालना है कि कितने रुपए इसमें जीएसटी है, तो वो जो है वो इससे निकलेगा, और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो वो जो है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। सिंपली यही फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है। ये फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली प्रोडक्ट प्राइस डाल दी कि किस प्राइस पॉइंट पे हमने प्रोडक्ट जो परचेज किया। उसके बाद में यहाँ पे आता है कमीशन। कमीशन रहता है बेसिकली Amazon का कमीशन, कि जब भी हम Amazon पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर हमारी रेफरल फीस लगती है और उसके बाद में उस पर जो है वो फिक्स क्लोजिंग फीस लगती है, तो वो बेसिकली Amazon का कमीशन रहता है। कमीशन को भी हमने जो वो यहाँ पे ब्रेकअप में डाला है, फीस लिखा है, जीएसटी लिखा है और उसके बाद में टोटल लिखा है। कमीशन अब हमें कैसे यहाँ पे एंटर करना है, तो कमीशन हमें पता चलेगा जब हम Amazon में जाएंगे ना अपने प्रोडक्ट इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में, तो वहां पे जो भी प्रोडक्ट रहता है, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल हो रहा है 299 में सेल हो रहा है, तो यहाँ पे 57.77 रुपीज जो है वो कमीशन लग रहा है। यहाँ पे कमीशन का पूरा ब्रेकअप बता के रखा हुआ है। रेफरल फीस इतनी है, फिक्स क्लोजिंग फीस इतनी है और फीस पे जो है वो जीएसटी हमारा इतना है और ये इतना कैलकुलेट करके 57 रुपीज जो है वो हमारा कमीशन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो 57.77 है ना वो हम यहाँ पे डाल देंगे टोटल कमीशन में। 57.77 हमने डाल दिया। तो जैसे ही हमने 57.77 डाल दिया
तो यहाँ पे देखिए जीएसटी इसका ऑटोमेटिकली निकल गया और फीस भी जो है वो ऑटोमेटिक निकल गई। अगर यही देखेंगे तो यही हमें अमेजोन के पैनल में जो है वो शो कर रहा है। जीएसटी 8.81 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है ना, 8.81 ऑटोमेटिक आ गए। हमने यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला हमने बेसिकली इसलिए लगाया कि यहाँ पे अगर हम टोटल अमाउंट डालेंगे 57.77 तो अमेजोन की फीस कितनी है और उस पर जीएसटी कितना लगा, दोनों अलग अलग ब्रेकअप में जो है वो हमें शो कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाली है पिक, पैक एंड स्टोरेज कॉस्ट। यहाँ पे बेसिकली हमें हमारे प्रोडक्ट को पैकेजिंग की, उसको स्टोरेज की, या फिर जो भी एडिशनल हमारी कॉस्ट लग रही है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है, वो हमें बेसिकली डालना है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर हमारे पास में आया तो उसको हम पैक भी करेंगे, हमारी मैन पावर भी जो है वो उसमें लगती है। अगर हम वेयर हाउस में अपने में स्टोर कर रहे हैं, अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो उसका रेंट भी हम देते हैं या उसकी भी एक कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट रहती है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, प्रोडक्ट हमारे वेंडर से जब हमारे पास में आया तो उसकी भी एक कॉस्ट लगती है। तो वो सारी कॉस्ट जो है वो हम कंबाइन करके मिला के इसके अंदर लिख देते हैं। तो मोटा मोटी 20 रुपये जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। हो सकता है ये 25 रुपये हो, 30 रुपये हो, 10 रुपये हो, 15 रुपये हो, डिपेंडिंग हो कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और वो बाकी सारे फैक्टर्स उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है वो 20 रुपये लिख दिया। उसके बाद में आते हैं शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस की अगर हम बात करें तो शिपिंग चार्जेस की टेबल जो है वो इजी शिप की मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है। आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वेट हैंडलिंग फीस या शिपिंग चार्जेस के नाम से जो है वो आपको दिख जाएगा कि भाई कितने कितने जो है वो शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं आपके। तो हम जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो वेट है वो 500 ग्राम है। तो अगर हमारे प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम है तो यहाँ पे लोकल हमें 44 रुपीज लगने वाले हैं, रीजनल 53 लगने वाले हैं और नेशनल जो वो 74 लगने वाले हैं। तो वो जो है वो सेम हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 44, 53 और 74 जो मैंने ऑलरेडी एंटर करके रखा हुआ है। तो जो अमेजोन का शिपिंग चार्जेस है उसके ऊपर भी हमें जो वो जीएसटी देना पड़ता है, उसके ऊपर भी हमें जीएसटी लगता है। तो उसका जीएसटी जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो उस पर जो है वो 18% जीएसटी स्लैब में आता है, तो 18% जीएसटी लगता है। तो 18% के हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया कि जो भी शिपिंग चार्जेस है उसका 18% यहाँ पे आ जाएगा। तो लोकल में जो है वो 44 पे हमारा 7 रुपये, इस पे 9 रुपये और इस पे 13 रुपये लगभग जो हमारा जीएसटी लग रहा है। जीएसटी लगने के बाद में टोटल हमारी शिपिंग फीस जो है वो इतनी लग रही है, 51, 62 और 87 रुपीज के लगभग जो है वो हमारी शिपिंग फीस लग रही है जीएसटी लगने के बाद में। तो ये बेसिकली वो वाला पार्ट है जो चार्जेस हमारे लग रहे हैं, जिसमें हमने प्रोडक्ट प्राइस इंक्लूड किया है। जिस प्राइस पॉइंट पे हमने प्रोडक्ट परचेज किया है वो जीएसटी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंक्लूसिव मतलब जीएसटी मिला के, एक्सक्लूसिव मतलब बिना जीएसटी के प्रोडक्ट प्राइस। सेम वही कमीशन में है कि यहाँ पे टोटल है, मतलब कि जीएसटी मिला के जो है वो ये टोटल इतना होता है। एक्सक्लूसिव की अगर बात करें जीएसटी एक्सक्लूसिव की तो फीस इतनी है और उस पर जीएसटी जो है वो हम इतना दे रहे हैं। ब्रेकअप में जो है वो हमने इसको बता दिया। वहीं पे शिपिंग चार्जेस की भी अगर हम बात करें तो ये विदाउट जीएसटी है, ये विद जीएसटी है और ये टोटल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है, हम किस प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, वो हम जो बेसिकली यहाँ पे डालने वाले हैं। तो मान लीजिए हमने प्रोडक्ट जो है वो 299 में सेल किया है, 299 रुपए में हमने जो प्रोडक्ट को सेल किया, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में हम कस्टमर से जो वो शिपिंग के कितने चार्जेस लेने वाले हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लोकल, रीजनल और नेशनल। क्योंकि इजी शिप में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम कस्टमर से अगर शिपिंग चार्जेस लेना चाहें तो वो हम जो वो वहाँ पे डाल सकते हैं, लोकल, रीजनल और नेशनल के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो हमने वो शिपिंग चार्ज लिखे हैं जो अमेजोन हमसे चार्ज कर रहा है, यहाँ पे हमने वो शिपिंग चार्ज लिखे हैं जो बेसिकली हम कस्टमर से लेने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं लोकल जो है उनसे 50 रुपये शिपिंग चार्जेस ले रहा हूँ या फिर 40 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस ले रहा हूँ, रीजनल जो है उनसे मैं 50 रुपये ले रहा हूँ और नेशनल जो है वो उनसे मैं 60 रुपये जो यहाँ पे शिपिंग चार्जेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए 299 में मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, 299 में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, 40 रुपीज़ जो है वो मैं अगर लोकल शिपिंग चार्जेस लूंगा कस्टमर से तो वो 339 में मेरा टोटल प्रोडक्ट सेल होगा, या 339 जो है वो हमने कस्टमर से कलेक्ट किए। रीजनल में 349 कलेक्ट किए और नेशनल में जो है वो 359 हमने कलेक्ट किए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी। जीएसटी ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हमारी टोटल सेल पे है कि भाई अगर हमने 339 रुपए में कोई भी सेल की है, प्रोडक्ट प्राइस विद शिपिंग 339 रुपए में, यहाँ पे 349 में और यहाँ पे 359 में, तो उस पे जो है वो हमारा जीएसटी कितना लगेगा, या जीएसटी जो है वो हमें कितना लग रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर जीएसटी हमें कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो हमने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया। जीएसटी किस हिसाब से कैलकुलेट होगा कि भाई प्रोडक्ट हमारा जिस भी जीएसटी स्लैब में आता है वो हमने यहाँ पे देख ही रखा था कि भाई जैसे मान लीजिए 18% वाले में आ रहा है तो 18% के हिसाब से लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूँ तो 12 के हिसाब से देखिए यहाँ पे जीएसटी चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूंगा तो 18 के हिसाब से जो है वो जीएसटी चेंज हो गया। तो ये जीएसटी हमने कैलकुलेट किया इस पॉइंट पे, जो भी हमने सेल किया, जो भी फाइनल अमाउंट है हमारी सेलिंग का, उस पर हमारा जो कितना % जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमने जीएसटी इसका लिख दिया। एक बार आप बस ये देखिए कि भी कैलकुलेशन में क्या क्या आंकड़े हैं या फिर जो जो नंबर्स है वो हम क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। एंड में जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि डॉट्स जो है वो आपके कनेक्टेड हो जाएंगे, आपको पूरा जो है उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने और ऐड की है। एक तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है
कि अगर हम Amazon पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एड कैंपेन हमने चलाया, तो एडवर्टाइजिंग की एक कॉस्ट रहती है जिसको ACOS में जो है वो सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। तो जैसे मान लीजिए कि ACOS होता है टोटल परसेंटेज की, हमने इतने रुपए की सेल जनरेट की तो उसमें इतना परसेंट जो है वो हमारा एडवर्टाइजिंग में लगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा 5% है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, अगर हमारा 10% है तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, अगर हमारा 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में होता है रिटर्न लॉस। रिटर्न लॉस होता है बेसिकली जब हम Amazon पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें रिटर्न्स भी हमारे आते हैं। तो इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पे आपके लिए, आप अपने हिसाब से जो है वो इसको एंटर कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न क्या है, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। किसी का 20% भी हो सकता है, किसी का 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो वो जो है वो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है। बाकी उसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि हमारा रिटर्न में लॉस कितना हो रहा है, पैकेजिंग मटेरियल कितना जा रहा है। हो सकता है किसी के रिटर्न में सिर्फ पॉली बैग जो है वो जा रही हो, लेकिन किसी पर्सन ने मान लीजिए कॉर्गेटेड बॉक्स में भेजा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो रिटर्न वेरी करता है, वो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल रिटर्न कितनी आ रही है। जैसे मान लीजिए आपने 100 ऑर्डर भेजे, उसमें से 10 आपके रिटर्न आए, तो वो 10 रिटर्न के पीछे कितनी कॉस्ट हो रही है वो बाकी सभी ऑर्डर्स में जो है वो आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो ये सिंपली आपके लिए है कि भाई आपकी जो भी रिटर्न परसेंटेज है या जितनी भी आपकी रिटर्न्स आ रही हैं उसके हिसाब से आप एक वैल्यू एवरेज मान के चले कि भाई आपका इतना पैसा जो है वो रिटर्न में जा रहा है, तो उसमें आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में एक बार 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो टोटल परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज में नेट भी आ रहा है, ग्रोस भी आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊंगा। प्रॉफिट पूरा निकालने से पहले प्रॉफिट कैसे आया, कितना आया, क्यों आया, ये जानने से पहले मोटा मोटी एक बार चीजें दोबारा देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्राइस हमने यहाँ पे डाली, जिस प्राइस पॉइंट पे हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया वो हमने यहाँ पे डाला है कि 100 रुपये में हमने प्रोडक्ट परचेज किया, जिसमें 18% GST लगा हुआ है। तो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट है ना वो 84 है, और GST जो है वो 84 पे 18% लगने के बाद में 15 रुपये GST आ गया, तो टोटल जो है वो 100 रुपये हो गए। यहाँ पे हमने कमीशन डाला है, कमीशन में हमने जो है वो 57.77 कमीशन है, जिसमें 8.81 या 8.81 जो है वो GST है, और फीस जो है वो 48.96 है। उसके बाद में पिक पैक स्टोरेज कॉस्ट जो है वो हमारी 20 रुपीज़ है। उसके बाद में हमने यहाँ पे शिपिंग चार्जेस लिखे थे, शिपिंग चार्जेस में हमारे लोकल शिपिंग चार्जेस हो गए, उसके बाद में रीजनल हो गए, नेशनल हो गए, उसके बाद में GST हमारा लोकल पे कितना लगा है, रीजनल पे कितना लगा है, नेशनल पे कितना लगा वो, और टोटल शिपिंग चार्जेस जो है वो हमारे कितने लग रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे है कि हमने कितने में सेल किया, प्लस हमने शिपिंग कॉस्ट जो है वो कस्टमर से कितनी ली, लोकल, रीजनल और नेशनल के हिसाब से। उसके बाद में टोटल हमारा कितना हुआ, और GST परसेंटेज जो है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, जो भी हमने प्राइस पॉइंट पे सेल किया उस पर GST जो है वो हमारा कितना लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में हमने ना यहाँ पे 2 चीजें रखी, एक नेट रखा है, एक ग्रोस रखा है। दोनों क्यों रखा है, कैसे रखा है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल प्रॉफिट कैलकुलेशन की। तो हमने देखिए क्या किया है, सिंपली हमने कितने पैसे कस्टमर से कलेक्ट किए, 339 जो है वो हमने कलेक्ट किए। तो ये हमने सबसे पहले 339 जो है वो रखा, ठीक है। 339 के अंदर से हमने जो है वो क्या क्या चीजें माइनस की यहाँ पे। तो जैसे मैं एक बार इसको 0 कर देता हूँ। अब कैलकुलेशन जो है वो हम इसको दोबारा करके देखते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे देखिए 339 रुपीज वो है जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किए सेलिंग प्राइस और शिपिंग के, उसमें से जो भी हमारी कॉस्ट है वो निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। सिंपल सा है कि भी कस्टमर से जो पैसा हमने लिया उसमें से हमारा जो भी खर्चा लगा वो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसमें से हमें माइनस क्या क्या करना है, नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट दोनों अलग अलग क्यों है वो हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस करेंगे GST, कि जो भी हमने अमाउंट पे प्रोडक्ट सेल किया तो उस पर हमारा GST लगता है। GST हमें जो वो भरना पड़ता है 339 रुपये पे हमारा अगर 18% GST लग रहा है तो 57 रुपये तो हमारा जो वो GST में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो GST मैंने है ना, अब देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि हमने एक साथ कैलकुलेट कर लिया 339 रुपये पे। एक साथ अगर हमने कैलकुलेट कर लिया ना तो जो प्रोडक्ट की प्राइस अगर हम माइनस करेंगे तो वो बिना GST वाली जो प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव प्राइस है ना जिसपे GST नहीं लगा हुआ वो माइनस करेंगे। वो क्यों करेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए वाली माइनस करते हैं तो 100 रुपए पे हमने ऑलरेडी GST दे रखा है, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, फिर ये वाली प्राइस हम माइनस नहीं कर सकते, मतलब जो 57.71 है ना वो नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हमने X अमाउंट पे परचेज किया और उस पर जो है वो हमारा GST लगा, तो वो उतना GST हमने ऑलरेडी भर चुके हैं। मतलब कि जब भी हमने बिलिंग करवाई किसी भी वेंडर से उनको हमने ऑलरेडी GST दे दिया। अब उसके बाद में अगर हम Y अमाउंट पे प्रोडक्ट सेल करेंगे तो X और Y का जो डिफरेंस है ना उस डिफरेंस का GST जो है वो हमें भरना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने Y अमाउंट पे जो सेल किया उसका टोटल उस पे जो जितना GST आ रहा है ना वो कैलकुलेट कर लिया और प्रोडक्ट प्राइस हमने जो वो बिना GST वाली कैलकुलेट की है। आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 339 रुपये में हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस पर 51 रुपये टोटल हमें GST लगा है। वो 51 रुपये में क्या आ गया,
₹51 में ये ₹15 भी आ गए और जो डिफरेंस वाला भी वो भी आ गया। मतलब सारा जीएसटी ओवरऑल मोटा मोटी हमारा ₹51.71 लग रहा है जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो हम जो प्रोडक्ट की प्राइस माइनस करेंगे ना, वो एक्सक्लूसिव जीएसटी जिसमें इंक्लूड नहीं किया गया वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जो जीएसटी एक्सक्लूसिव वाली जो प्राइस है ना वो माइनस करेंगे, मतलब ₹84 जो वो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कमीशन माइनस करेंगे। अब देखो नेट प्रॉफिट में और ग्रोस प्रॉफिट में हमने अलग अलग इसलिए किया है कि जैसे मान लीजिए कि अमेज़न पे जब हम सेल करते हैं तो हमारा जो कमीशन लगा है, फीस लगी है, उसके ऊपर हम जीएसटी दे रहे हैं। हमारे जो शिपिंग चार्जेस हैं हम उसके ऊपर जीएसटी दे रहे हैं। टेक्निकली अगर हम देखने जाए तो हम जो कमीशन के ऊपर और शिपिंग चार्जेस के ऊपर इन पे जो जीएसटी देते हैं अमेज़न को, वो जीएसटी का हमें इनपुट मिल जाता है। वो जीएसटी हम जो वो क्लेम कर सकते हैं, उसका हमें जीएसटी पोर्टल में इनपुट मिल जाता है, तो वो उतना जीएसटी का जो है वो हमें बेनिफिट हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा सेफ मार्जिन में लेके चलते हैं, क्योंकि वो जीएसटी जो हमें वहाँ पे मिल रहा है ना इनपुट में, वो हमारा जीएसटी में ही जाने वाला है। मतलब कि बाकी हमें जीएसटी जो भरेंगे उसमें हमारा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड जो है वो इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट में। इसलिए मैं नेट प्रॉफिट में क्या कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट में ना हम जो टोटल अमाउंट दे रहे हैं, जो भी हमारा टोटल अमाउंट लग रहा है जीएसटी इंक्लूसिव के साथ में, वो हम जो वो यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो 57 है ना वही हमने यहाँ पे ऐड किया है। हालांकि हम ये जो ₹8.81 जो हम जीएसटी यहाँ पे दे रहे हैं इसका हमें इनपुट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको जो है वो एक बार छोड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अमाउंट हमारा जो है वो बफर में रहेगा। तो कई बार क्या है, रिटर्न्स ज्यादा हो जाते हैं, कई बार एक्स्ट्रा कोई भी कॉस्ट आ जाती है, तो एटलीस्ट इतना तो हमारा हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे चले, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे उसमें से पिक पैक एंड स्टोरेज फीस का। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लोकल का जो भी हमारा टोटल जीएसटी लग रहा है वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी एडवर्टाइजिंग परसेंटेज है, तो एडवर्टाइजिंग परसेंटेज जैसे मान लीजिए हमारी टोटल सेल्स है उसका जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे जो भी है X% वो रहने वाला, तो वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। और हम क्या माइनस करेंगे, और उसमें से हमारी जो वो रिटर्न कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो ₹72.85 जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। वहीं पे अगर हम बात करें ग्रोस प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो ग्रोस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमने इस अमाउंट में जो है वो प्रोडक्ट सेल किया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने जीएसटी जो है वो हमारी सेलिंग पे कितना लगा वो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद में प्रोडक्ट प्राइस जो है वो हमने माइनस कर दी एक्सक्लूसिव वाली, क्योंकि जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसका एक साथ हमने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया। तो प्रोडक्ट जो प्राइस है वो बिना जीएसटी वाली हम यहाँ पे डालेंगे, जीएसटी के साथ वाली हमें नहीं डालनी, ठीक है। उसके बाद में कमीशन फीस जो है वो हम क्या करेंगे, विदाउट जीएसटी वाली डालेंगे, कि भाई जो जीएसटी है वो हमें वापस मिल जाएगा या जीएसटी इनपुट में मिल जाएगा। तो हम जो इसको नहीं सिलेक्ट कर ले, हम सिर्फ बिना जीएसटी वाली फीस जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हमारी पिक पैक एंड स्टोरेज फीस जो है वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे भी जो शिपिंग चार्जेस है लोकल के वो हम बिना जीएसटी वाले सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, उसके बाद में ये हमारा कमीशन का परसेंटेज हो गया अगर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो, और उसमें से हम जो रिटर्न लॉस यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो ₹89.58 जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट में तो हमने क्या किया कि हमारा जो कमीशन दे रहे हैं, हम जो शिपिंग चार्जेस दे रहे हैं वो जीएसटी इंक्लूड करके हमने जितना दिया है वो हमने माइनस किया है। और ग्रोस वाले में हमने किया है कि जो कमीशन पे और शिपिंग चार्जेस पे हम जीएसटी जो हमने दिया है वो हमने माइनस नहीं किया। वो माइनस हमने इसलिए नहीं किया कि हमें जो उसका इनपुट मिल जाएगा। तो मोटा मोटी अगर हम देख के चले तो हमें नेट प्रॉफिट पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि थोड़ा बहुत मार्जिन रहता है, एटलीस्ट सेफ मार्जिन रहता है। क्योंकि अगर हम ग्रोस के हिसाब से देखेंगे तो हमें 89 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन नेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ₹72 आ रहे हैं लोकल अगर हम शिप करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट। तो एटलीस्ट इतना तो थोड़ा बहुत मार्जिन हमें लेके रखना चाहिए। अगर आप फिर भी कट टू कट कैलकुलेशन रखना चाहते हैं तो आप नेट प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सेफ मार्जिन लेके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ग्रोस वाली रख सकते हैं। सेम वही हमने रीजनल में किया। रीजनल में जो भी हमारा टोटल प्राइस हो रहा था उसमें से हमने जीएसटी जो है वो निकाल दिया। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो हमने निकाल दी। उसके बाद में कमीशन जो है वो हमने निकाल दिया, पिक एंड पैक फीस निकाल दी, और रीजनल का जो भी हमारा शिपिंग लग रहा है विद टैक्स वो हमने निकाल दिया। वहीं अगर रीजनल की ग्रोस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रोस प्रॉफिट में टोटल जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से हमने जीएसटी निकाल दिया। उसके बाद में उसमें से हमने प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दी, फीस हमने निकाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे पिक एंड पैक फीस निकाल दी, यहाँ पे शिपिंग चार्जेस हमने निकाल दिए विदाउट जीएसटी, और हमारा जो भी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का परसेंटेज है वो निकाल दिया, और हमने जो रिटर्न लॉस यहाँ पे निकाल दिया। वही सेम नेशनल में हो गया। नेशनल में इस पे हमने जीएसटी निकाल दिया, यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो निकाल दी, टोटल कमीशन निकाल दिया, और पिक एंड पैक फीस आ गई। उसके बाद में टोटल शिपिंग का आ गया। और ग्रोस प्रॉफिट की बात करें नेशनल की, तो हमारे सेलिंग प्राइस पे हमने जीएसटी जो है वो माइनस कर दिया। उसके बाद में प्रोडक्ट प्राइस माइनस कर दिया, कमीशन हमारा जो है वो माइनस कर दिया विदाउट जीएसटी। उसके बाद में ₹20 पिक एंड पैक फीस आ गई हमारी। उसके बाद में विदाउट जीएसटी हमने शिपिंग चार्जेस माइनस कर दिए, और हमारे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और हमने जो यहाँ पे रिटर्न लॉस जो है वो हमने माइनस कर दिया। दो चीजें मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। पहली चीज तो प्राइस
प्राइस इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, और दूसरा जब हम जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट में, तो यहाँ पे हमको सीधी सी सिंपल सी ये बात ध्यान में रखनी है कि हम जो जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे टोटल हमने जिस प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट सेल किया है उस पे हमने एक साथ जीएसटी जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो जैसे मान लीजिए कि हमने 299 में प्रोडक्ट सेल किया है तो हमने 299 पे एक साथ ही हमारी 299 पे कितनी जीएसटी जा रही है वो हमने कैलकुलेट कर ली। इसलिए हम जो प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं ना प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए, वो बिना जीएसटी वाली एक्सक्लूसिव हम करेंगे, इंक्लूसिव वाली जो है वो हमें नहीं करनी। मतलब बिना जीएसटी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो ही हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जीएसटी जो है वो हमने एक साथ सेलिंग अमाउंट पे जो वो कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम जो प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए में हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं विद जीएसटी और उसको 299 रुपीज में हम सेल करते हैं, जिसमें हम शिपिंग चार्जेस भी ले रहे हैं कस्टमर से 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज लोकल, रीजनल और नेशनल के हिसाब से। तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट होगा 72, 70 और 54 लोकल, रीजनल और नेशनल का, और ग्रोस होगा 89, 89 और 76 लोकल, रीजनल और नेशनल का। यहाँ पे अगर हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 10% अगर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डालते हैं तो ये हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम रिटर्न के डालते हैं 10 रुपए रिटर्न कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारे यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको हटा देते हैं, एडवर्टाइजिंग भी अगर जैसे मान लीजिए हम नहीं कर रहे, तो ये हमारा जो प्रॉफिट निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होगी। फिर भी एक बार दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत अगर आपको कंफ्यूजिंग रहा है। तो प्रोडक्ट प्राइस में बेसिकली हमने क्या किया है, पूरा ब्रेकअप में लिख दिया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, उस पे जीएसटी कितना लगा और दोनों मिला के जो वो कितना हो रहे हैं और जीएसटी का परसेंटेज जो है वो कितना है, ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कमीशन में हमने क्या किया है, कमीशन भी पूरा ब्रेकअप में लिखा है कि भाई फीस कितनी है, उस पर जीएसटी कितना है और टोटल कमीशन जो वो कितना है। कमीशन हमें अमेज़न के पैनल में देखने को मिल जाएगा कि आपका टोटल कमीशन जो वो कितना है। तो यहाँ पे टोटल कमीशन जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पे फीस और जीएसटी जो वो कैलकुलेट हो जाएगा। पिक एंड पैक फीस, स्टोरेज फीस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 20 रुपए जो वो डाली है। शिपिंग फीस की बात करें तो यहाँ पे ये अमेज़न के शिपिंग चार्जेस है जो कि अमेज़न की वेबसाइट से ही हमने लिए हैं। ये विदाउट जीएसटी हो गए, ये उनके ऊपर जीएसटी हो गया, ये टोटल हो गया। ठीक है। उसके बाद में सेलिंग प्राइस, जो पैसा हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं 299 रुपए सेलिंग प्राइस है, जिसमें से हम शिपिंग चार्जेस भी अगर कस्टमर से ले रहे हैं तो 339, 349 और 359 रुपए, 339, 349 और 359 हम जो कस्टमर से लोकल, रीजनल और नेशनल के हिसाब से जो वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे टोटल हमारा सेलिंग प्राइस पे जीएसटी जो है वो इतना निकल के आ रहा है। ठीक है। अब 339 पे अगर आप देखेंगे 18% जीएसटी, तो ये जो 51.71 रुपए है ना वो इंक्लूसिव है, क्योंकि 339 रुपए में जीएसटी इंक्लूड किया गया है। कई लोग क्या करते हैं कि वो 339 पे सोचते हैं कि भाई अगर हमने 339 में प्रोडक्ट सेल किया है और अगर हम उसका 18% निकालें तो वो क्या करेंगे, वो इसका ही 18% निकालेंगे, 339 का 18% निकाल लेंगे तो यहाँ पे 61 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। वो कहते हैं कि भाई 339 का 18% तो 61 रुपए आ रहा है, लेकिन आप 51 रुपए कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो देखिए 339 रुपए में जीएसटी इंक्लूसिव है, मतलब कि 339 पे 18% हमें ऐड नहीं करना, 339 जो है वो 18% ऐड होके बने हैं। तो इसके लिए जो है वो 51.71 रुपए जो वो जीएसटी है। अगर हम एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट देखने जाएंगे ना तो 339 में से अगर हम 51 माइनस करेंगे तो 287 रुपए ही प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जिसपे 18% जीएसटी लगने के बाद में 51.71 रुपए आए हैं। ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट कैलकुलेशन में हमने सारी चीजें माइनस कर दी। नेट प्रॉफिट में तो हमने टोटल जो भी हमारा कमीशन लग रहा है विद जीएसटी वो हमने माइनस किया है। ग्रोस प्रॉफिट में हमने क्या किया है कि हमने जीएसटी नहीं जोड़ा। जो जैसे मान लीजिए कि अमेज़न जो भी फीस लेती है उस पर जो जीएसटी हमको चार्ज करती है वो हमने ग्रोस प्रॉफिट में नहीं जोड़ा, क्योंकि जीएसटी का जो है वो हमें क्रेडिट इनपुट मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम नेट पे लेके चलें तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत सेफ मार्जिन भी जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है आप कैसे जो इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो जीएसटी हमने यहाँ पे जोड़ा है और प्रॉफिट कैलकुलेशन में हमने टोटल सेलिंग प्राइस पे जो जीएसटी हमने जोड़ा है वो हमने एक साथ माइनस कर दिया। मतलब पूरा जो सेलिंग प्राइस है उस पे हमने एक साथ जीएसटी लगा दिया और उसको जो है वो प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया। इसलिए हम जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस बिना जीएसटी वाली माइनस करेंगे, विद जीएसटी वाली माइनस हम जो वो यहाँ पे नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीएसटी कैलकुलेशन या फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन अमेज़न के समझ में आई होगी। कैलकुलेटर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें हो सकता है अगर कोई चीज आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करना चाहिए या कुछ चेंजेस अगर आपको लगे तो आप कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाए कुछ लोगों के लिए। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे तो आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।